जाबाज सैनिक देश की रक्षा लेह कारगिल आंधी तूफान में भी करते। जाबाज सैनिक देश की रक्षा लेह लद्दाख कारगिल आंधी तूफान में भी करते। बेशर्म उत्तराखंड के नेता नौकरशाह गैरसैंण में ठंड के डर से पंचतारा चिंतन और विधानसभा देहरादून मसूरी में करते। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। विश्व समाधान खंड में आज की ताज़ा खबरों पे हम नज़र दौड़ा रहे हैं कि जिसमें ये कहा गया है, सच में भले ही हमारे आज इस व्यथा को हम कह रहे हैं, काला बाबा कहते थे हमारे देश की लोकशाही के लिए बेचैन रहने वाले आज़ादी के पुरोधा और लोकशाही के मसाल को अपने हाथों में लिए आम जनमानस की पीड़ा को अपने सशक्त शक्ति से दूर करने की ताकत रखने वाले काला बाबा कहते थे, किसको सुनाऊं हाल दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। आज हम पूरे विश्व के मानस पटल पे नज़र डालते हैं खबरों का। बहुत विचित्र दुनिया है। अभी हमने जो सुनाया था आपको कि जाबाज सैनिक देश की रक्षा के लिए लेह कारगिल में आंधी तूफान में भी करते हैं, पर उत्तराखंड के नेता नौकरशाह वहाँ की विधानसभा जो गैरसैंण में बनी है, वहाँ ठंड के डर से विधानसभा सत्र नहीं चलाते हैं और पंचतारा सुविधाओं के लिए देहरादून और मसूरी में विधानसभा सत्र चलाने के बाद मसूरी में चिंतन करते हैं। और चिंतन किस बात का हो रहा है? चिंतन हो रहा है संकल्प नए उत्तराखंड का। पुराना उत्तराखंड कैसा है, नया उत्तराखंड इन्होंने एक अजीबोगरीब शब्दों की जादूगरी कि संकल्प नए उत्तराखंड का। मसूरी के ठंड के आनंद लेनी है और अपनी छवि चमकानी है तो उसके लिए कुछ टोटके करने पड़ते हैं। तो अभी 22 से 24 नवंबर को एक 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड 2025, अब 2025 क्या है, यह 25 साल का हो जाएगा। एक इनके प्रचार के लिए एक और बहाना मिल जाएगा कि वहाँ जो भारत के भाग्य विधाता, जैसे एक स्थायी सरकार कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जहाँ प्रशिक्षण स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में किया गया। अब मसूरी में किया गया तो उसमें जी ऐसी खबरें आई, हमने कल लिखा भी उस पर कि खबरें आई कि मुख्यमंत्री जी सत्र में पीछे बैठे और उन्होंने बहुत ध्यान से, गंभीरता से, अरे भैया क्या गंभीरता से, पूरे सत्र का जो 3 दिवसीय वो था उसके जो लेखा जोखा या क्षण के उत्तराखंड सूचना केंद्र द्वारा प्रेषित किया गया, इनकी दुनिया भर की तस्वीरें मंत्रियों की और मुख्य सचिव की, तो उसमें ये छन के आया कि उन्हें चिंता थी कैसे पेयजल का, उन्हें चिंता थी चिकित्सकों का। पहाड़ों में कैसे चिकित्सक पहुंचेंगे? जो 1980-85 तक जहां चिकित्सक दूरस्थ क्षेत्रों में जहां सड़क तक नहीं है वहां भी पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश, वहां आज सड़क मार्ग होने के बाद भी सीमांत चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी इन जिलों की ही बात नहीं है, आम
पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर जिलों में भी, जिला मुख्यालयों में भी चिकित्सक पूरे नहीं है। उसके लिए क्या चिंतन है? कोई चिंतन नहीं है। वहां पलायन का कैसे थे? अब क्या चिंतन किया वो समझ में नहीं आया। हमने ये लिखा, भाई चिंतन करने से जब तक राज्य क्यों बना, इस दिशा में लोगों ने राज्य की मांग क्यों की? विषम भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश के होने से शासन प्रशासन की उपेक्षा के कारण लोगों ने राज्य की मांग की थी। अपने सम्मान और अपने हक हकूकों की रक्षा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो पलायन का दंश झेल लेते उससे बचने। तो आपने क्या किया? आपने 25 साल जो उत्तराखंड की सरकारें बनी, वाजपेयी जी ने अपने मित्र को बना दिया, स्वामी जी को। उत्तराखंड के हितों में क्या होगा? कौन वहाँ के जन, किसी ने खंडूड़ी जी को भोग दिया तो सोनिया जी ने मनमोहन जी का पीछा न करें, तिवारी जी तो उत्तराखंड के घोर विरोधी को बना दिया। तो ऐसे ही नौसिखिया को जिसके जो मर्जी आए वहाँ थोप दिया। तो उत्तराखंड बदहाली के कगार पर, जिस चीज के लिए उत्तराखंड की जनाकांक्षा, राज्य गठन की जनाकांक्षा, जिसके लिए लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था, माता बहनों ने जलालतें सही थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जिसे कहा था नाजी अत्याचारों के समकक्ष उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन को दमन किया गया था मुलायम सिंह और केंद्र सरकार के राव के सह पर, तो उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कोई दंडित नहीं किया गया। राजधानी गैरसैंण बनेगी तो पहाड़ के एक लोकशाही का पाठ पढ़ेंगे नौकरशाह और नेता, जिन्हें ठंड लग रही है गैरसैंण में। अब ठंड लग रही है, ये नहीं पता जिनके दम पे हम देश में लोकशाही की मलाई खा रहे हैं, वो सैनिक कितने कितने फुट बर्फों में, तूफान, आंधी, सर्दी, गर्मी, लू, सुमानी में देश की रक्षा करते हैं। और आप वहाँ पे गैरसैंण में लाखों लोग सीमांत जनपद उत्तराखंड में रहते हैं, उन लोगों की चिंता नहीं। गैरसैंण में तुम्हें ठंड लग रही है, मसूरी जो उससे ठंडा झेल है, वहाँ तुम चिंतन कर सकते हो, योग के लिए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं करा? आपने तो सेवक है ना, जनसेवक। नौकरशाही के लिए परीक्षा की थी ना आपने कोई थोकदारी के लिए नहीं की थी, आप सेवक हैं। और जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं इस समय, सुखबीर सिंह संधू, वो कहते थे कि आईएएस क्या होता है? आईएएस होता है कि मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, आई एम ए सॉल्वर। उन्होंने वहाँ कहा शिविर में, पर सुनता कौन? सबकी तो बंदर बांट कैसे की जाए, अगला कौन सा मालदार विभाग मिलेगा, वहाँ पे कैसे किया जाए, रिटायरमेंट के बाद किस पद पर बैठने का काम किया जाए, केवल इस पे लगा है। उत्तराखंड की क्या, किसी नौकरशाह नेताओं को नहीं है। नौकरशाहों का मार्गदर्शन करते हैं, दिशा देने का काम नेताओं को होता है, जो खुद दिशाहीन है, जिन्हें ठंड लग रही है। अरे भैया, चिट्ठी लिखी थी किसी ने कि आप आइए चुनाव लड़िए, तो ऐसे लोगों को क्या रहनुमाई करेंगे? अभी मेरे पास दूरभाष से फोन आया, जोत सिंह बिष्ट जी का, उत्तराखंड के बड़े नेता रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे, बहुत जमीनी, वहां कांग्रेस में बंदर बांट हो रहा, तो उससे भी बड़े परेशान रहे, किस प्रकार से उनको हराने का षड्यंत्र किया गया। तो वो उसकी व्यथा कह रहे थे, भले ही वो आम आदमी पार्टी में गए हैं, पर हमारा उस पार्टी से भी कोई वाक़ नहीं। हम उस व्यक्ति का है जो पहाड़ की पीड़ा और आम जनता की पीड़ा समझते हैं, हमारी मित्रता उससे। इस बात पर बाद में करेंगे। दिल्ली में इन दिनों किसकी नगर निगम का द्वंद्व चढ़ा हुआ, मुख्य द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी और
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो कई वर्षों तक यहाँ दशकों तक सत्तासीन रही, वो इस समय तीसरे नंबर पर नेतृत्व की कमजोरी के कारण। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तराखंड के इन्हें तो ठंड लग रही है, और जबकि रूस और यूक्रेन, रूस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यूक्रेन को इस शीत लहर, प्रचंड शीत लहर जो चल रही है यूरोप और यूरेशिया में, उसमें भी भीषण आक्रमण कर, वो सेना तो अपने अस्तित्व का, अपना सम्मान, अपने देश की रक्षा अखंडता के लड़, और उत्तराखंड के विधायकों और नौकरशाहों को ठंड लग रही है गैरसैंण में, जो गैरसैंण राज्य का एकमात्र निर्मित विधानसभा भवन है, बहुत सुरम्य है, आलीशान बना, करोड़ों रुपए का खर्च करके बना है, और कोई भवन नहीं बना। बनाने की सोच रहे हैं, ठेकेदारों को देंगे बहुत देहरादून में इनके लिए, पर उस भवन के क्या, उस भवन को बर्बाद करने के, जहां सारे सत्र चल गए, जहां जनता की आखिर, कौन से लोकशाही का पाठ 2025 में कैसे होगा भाई लोकशाही? हमने इसलिए कहा गैरसैंण में घोषणा करके, आप राजधानी की घोषणा करके इन्हें लोकशाही का पाठ पढ़ाइए, ये ठंड लगने वाले बच्चों को। ये स्वास्थ्य से अयोग्य हैं तो क्यों आ रहे हैं आप इतने कहीं चिंतक नहीं है? आपने कहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये तक अंकिता भंडारी के गुनाहगार को सामने तक लाने की नैतिकता नहीं रही। क्या शासन करेंगे आप लोग? डबल इंजन की सरकार केवल विकास की बंदर बांट के लिए नहीं होती है, डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा के लिए होती है। कांग्रेस ही हो, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली से थोपे हुए जन विरोधी, उत्तराखंड विरोधी नेताओं के कारण आज उत्तराखंड बदहाली के गर्त में गुजरा हुआ है। लोग मांग रहे हैं भू कानून, लोग मांग रहे हैं राजधानी गैरसैंण। बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर देव सिंह नेगी ने अपनी शहादत दी, और आप कह रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन। अरे भैया, आपको ठंड लगती है उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन, छोटे से प्रदेश में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, बसंतकालीन, ये क्या मजाक बना रखा आपने? किसने कहा आपको? कौन सा संघर्ष किया आप लोगों ने? जनादेश का हरण करने के बाद जनसेवा का, लोगों को झूठा बोला। आपके तत्कालीन अजय भट्ट जब अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे कर्णप्रयाग विधानसभा उपचुनाव में। आपके ये इससे पहले के अध्यक्ष जो थे मदन कौशिक, उन्होंने निजी विधेयक रख दिया था गैरसैंण में हरीश रावत सरकार के समय कि इसे पूर्णकालीन राजधानी बनाइए। अध्यक्ष बनने के बाद बिल्कुल आप राम का नाम किस ढंग से ले लेते हैं? जो वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल की परंपरा रही। ये कौन सी परंपरा है? ये ठग परंपरा होती है, कालनेमियों की परंपरा होती है। आप भले ही केजरीवाल और आप एक दूसरे को ठग कहते रहें, पर उत्तराखंड की जनता जनमानस जो ठगी हुई है वो आप लोगों के कारण के कारण। तो हम ये इस चीज पे आ रहे थे, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की उदासीनता के कारण पूरा विश्व में परमाणु युद्ध के कगार पर है। यहाँ उत्तराखंड के जो डबल इंजन सरकार के आका हैं मोदी जी और शाह जी, जिन पे भरोसा दे के उत्तराखंड के लोगों ने सरकार बनाई, उनका ये नैतिक दायित्व होता है लोकशाही का सम्मान। जनता क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड की जनता राष्ट्रभक्त जनता है, भारतीय संस्कृति को आगे ध्वजवाहक है, उसका वो करना है हमें। किस ढंग से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हम बना देंगे समान नागरिक संहिता? आप राष्ट्रीय स्तर पे बनाइए, कौन मना करता है? बनाइए ना। पर आपने जो किए कि सारा हरिद्वार मिला दिया, वहाँ कुंभ क्षेत्र हमने मांगा था पर्वतीय क्षेत्र की वो राज्य, आपने जबरदस्ती उसमें विषमता, जैसे परमार जी ने पेपसू रियासत को बाहर की थी, वैसे उत्तराखंड ने भी मांग, आपने क्षेत्रवाद का वो दे दिया, जबकि उत्तराखंड में सारे भारतीय संस्कृति के मूल ध्वजवाहक वहाँ रहते हैं। उनके साथ इस प्रकार से भी
विषमता पूरा इतिहास हुआ, चाहे अंग्रेजों का जमाना हो चाहे उससे पहले हो। विदेशी आक्रांता रहे मुगल, उन्होंने भी उत्तराखंड में कदम रखने का साहस नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने तो नेपाल के साथ जो राजाओं की आपसी लड़ाई होती है उसमें उत्तराखंड में बचाव किया था। उसके बावजूद देश के नौजवानों ने चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर भक्त दर्शन से लेकर मुकुंदलाल वारिस्टर से लेकर हमारे सैकड़ों नौजवानों ने देश की आज़ादी के लिए जय हिंद के नारे देने वाले राम सिंह धोनी जी से लेकर कितने इतने अनाम हैं। पौड़ी में वायसराय के यहाँ पे नारे लगाने वाले, तिरंगा फहराने वाले कितने महान महान सपूतों ने जन्म लिया। और आप कह रहे हैं क्षेत्रवाद वाले, क्षेत्रवाद उत्तराखंड में नहीं। क्षेत्रवाद होता तो आज झारखंड की तरह और तेलंगाना की तरह उत्तराखंड में भी अपनी सरकार होती, क्षेत्रवाद की पार्टी की, लेकिन राष्ट्रीय वो थी। अब हम ये आज लाते हैं, ये दरबान सिंह जिन्होंने पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला था, जो द्वितीय ये विश्व युद्ध में फ्रांस के मैदान में जो किला फतह किया था उन्होंने, उसमें पंचम ने उन्हें वीरता का ताज पहनाया था, विक्टोरिया क्रॉस सर्वोच्च पदक। उनके सम्मान में आजकल उनके गांव सीमांत जनपद चमोली के नारायणगढ़ विकास खंड के कपाथीर गांव के समीप खैंतोली में विशाल राजकीय मेला हो रहा है, जिसे त्रिवेंद्र जी ने राजकीय मेला घोषित किया। उसके बाद धामी जी को तो फुर्सत नहीं है वीरों के नमन करने की भी, तो वो नहीं जा पाए। गोचर मेला वो इस साल गए, पिछले साल वो भूल गए थे, इस साल चला वो मेला। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अपने वहाँ पे स्थानीय विधायक इस समय गए, तो 3 दिन का आज उसका समापन होना है। उधर देखता हूँ मैं कांग्रेस में की यात्रा, जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है, वो जारी है। राहुल गांधी को ऐसी संगत मिली, को दिशा विहीन उन्होंने उत्तराखंड, क्या देश की संस्कृति के बारे में उन्हें मालूम ही, इतिहास का, देश की समस्या क्या है, पाकिस्तान क्यों बना, जैसे जिन्ना प्रवृत्ति के कट्टरपंथी तत्वों को जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस से लेकर गांधी जी से लेकर सब ने ये कहा था आप देश में प्रधानमंत्री बन जाए, परंतु वो माने ही नहीं किसी भी कीमत पे, हम पाकिस्तान बनाएंगे हम सर। इस प्रकार के विचारधारा लोग भारत में फिर न पनपे, देश की मजबूती हो, भविष्य किस प्रकार से रहे, फिर कोई अमेरिका हमारी तरफ 7वां बेड़ा न भेजे या इंग्लैंड हम पे कब्जा न करे, इस प्रकार से करना चाहिए। तो भारतीय तो पूरी व्यवस्था जिस प्रकार से 1947 के बाद देश के हुक्मरानों की अदूरदर्शिता और राष्ट्र हितों के प्रति उदासीनता के कारण पूरी व्यवस्था आज भी जॉर्ज पंचम के कहारों, जिन्हें मसूरी से भले ही नाम दे दिया गया हो लाल बहादुर शास्त्री, एक ईमानदार प्रधानमंत्री की, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री की, स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का नाम, परंतु वहाँ पे लॉर्ड मकाले की जो प्रवृत्ति है कि कैसे भारत को लूटे और लूट खसोट कर भारतों को अपना गुलाम बनाए, इंडिया का गुलाम बनाए, उसी अंग्रेजी माध्यम से, उसी तंत्र से, उसी का नाम होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे ICS पहले कहते थे, अब IAS हो गया है। परंतु देश को न अपना नाम मिला, न अपनी भाषा मिली, न अपनी भाषा में न्याय मिल सकता है, न अपनी भाषा में, भले ही देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि भारतीय भाषाओं का, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। देश के मध्य प्रदेश में शिक्षा
शल्य चिकित्सा जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में हो रही, परंतु हमारे माना जब तक रोजगार की भाषा, शासन की भाषा, शिक्षा की भाषा और सम्मान की भाषा भारतीय भाषाएं नहीं होगी और अंग्रेजी का जंजीरों में देश बंधा होगा, देश को अपना नाम नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये हम बता रहे थे कि राहुल जी ने इतिहास, जब दूरदृष्टि नहीं होती है, देश का मर्म नहीं जानते हैं, तो उन्होंने सावरकर जी को लपेट लिया। सावरकर जी ने लिखा कि यू आर ओबीडिएंट सर्वेंट, ऐसे तो सारी चिट्ठियों में लिखते रहते। और सावरकर जी ने कितनी जलालत और कितना संघर्ष किया, 2 जन्मों का आजीवन कारावास, काला पानी की सजा, कोल्हू की बैल की तरह रोंदे रहे। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने किस प्रकार से एक संगठन बनाया, मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने ये कहा था सशस्त्र बल की से ही हम आगे भारत को मजबूत बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। वो काला पानी की सजा में दम तोड़ते उससे बेहतर था उन्होंने अंग्रेजों को धोख देने के लिए तथाकथित लिखित पत्र भेजा। जिस प्रकार से भारत सरकार के पत्र होते, मैं धारक को इतने रुपये का वचन करता हूं, तो लोगों ने देखा जब नोटबंदी का एक फरमान हुआ, उसके बाद नियत समय के बाद वो कागज कोरा रह गया। उसी प्रकार से उन्होंने लिखा पत्र, आराम से एक पत्र लिखा कि भाई ये इनको छदम धोखे को, जो गलत चीज जो साम दाम दंड भेद से उसको बाहर आके देश की मजबूती के लिए किया। उनको नमन करने की जगह, अपने पूर्वजों को नमन करने की जगह, क्रांतिवीरों को, जिनको इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट किया था, जिन्हें वीर सावरकर कहा था, गांधी जी जिनकी वीरता और उन पे नमन करती थी। हो सकते हैं वैचारिक भिन्नता हो तुम्हारे कांग्रेस और उसके, परंतु राष्ट्र के लिए समर्पित एक पल भी रहा हो जो आदमी राष्ट्र की आजादी, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आप तो जो 20 करोड़ भारतीयों की निर्मम हत्या की, विभाजन हुआ, उन लोगों की निंदा करने का साहस नहीं होते हैं, उस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का काम नहीं करते। आपने वहां करके महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। लोगों के दिलों में फिर भी कांग्रेस के प्रति जो भाव उमड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई और बेरोजगारी और कुछ भ्रष्टाचारियों पे मजबूती से अंकुश न लगाने के कारण उस पर भी मट्ठा डाल दिया। तो ये रहा आज मोदी का सशक्त नेतृत्व, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहा है। काहे बगाए इंदिरा जी के बाद ऐसा मजबूत नेतृत्व भारत को मिला, जिससे देश के लोगों का सर ऊंचा हो रहा है। कुछ कमियां रहती है और कमियों को दूर करना प्रत्येक शासक और भारतीय संस्कृति की एक वो होती है। तो ऐसी खबर आ रही है, ऋषि सुमुख इंग्लैंड के 17वें एशियाई धनाढ्य व्यक्तियों में दंपति जो रही, उनकी ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, नारायण मूर्ति जी की लड़की, तो वो 17 पहले स्थान पे हिंदुजा परिवार है। तो ये चीज तमाम चीज हैं, उनका दिल चाहे कुछ हो भारतीय संस्कृति के पक्ष में है, ऋषि सुमुख की। इसलिए गर्व होता है, हमारा आदमी जहाँ जाएगा वो पक्षपात का काम नहीं करेगा, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाला, वो सबके हित में करेगा। जिस देश में रहेगा उसके लिए ईमानदारी से वफादारी करेगा। तो हम देख रहे थे, बहुत विचित्र बात आती है। हम इसको देखने के बाद जहाँ पाकिस्तान में नए सेनाध्यक्ष बनाए गए जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये पहला जनरल जिया ने जो इस्लामीकरण पाकिस्तान का किया, उसमें पहला जनरल है जिनको कुरान कंठस्थ है।
इन्हें मुल्ला जनरल भी कहते हैं, और इन पे भारत विरोधी का भी वो है। इमरान विरोधी तो हैं ही, पर उनको जनरल बाजवा के स्थान पे बनाया जाएगा तो भारत के लिए तो खतरा चीन और पाकिस्तान से ही नहीं, और भी जैसे कतर में भी इस प्रकार से भारत के एक अपराधी को वहाँ पे बुलाया गया या वो पहुँचे हैं। मलेशिया ने शरण दी है। इस्लामिक देश भारत के खिलाफ गाए बगाए बोलते रहते हैं। अमेरिका षड्यंत्र करता रहता है, हमारे दुश्मन को मजबूती देता है, पीछे उसकी निंदा करता है, उसे ग्रे लिस्ट से निकाल देता है, उसे स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए और सशस्त्र मजबूती देता हो। कौन से आतंकियों से लड़ रहा? वो केवल भारत के खिलाफ लड़ता है। तो ये चीज हो रही है दुनिया में। ऐसा एक अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसे पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, एक संसार के बहुत ईमानदार देशों के 6-7 ईमानदार देशों की सूची जारी की, जिसमें सबसे पहले डेनमार्क, जो दूध के लिए कभी विख्यात था, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। इसमें अधिकांश देश यूरोप के हैं। एक सिंगापुर है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र है। वहाँ ईमानदारी है, लोगों में जिम्मेदारी है देश के प्रति। स्विट्जरलैंड में तो हमने ये देखा कि सरकार लोगों को नागरिक भत्ते को बढ़ाना चाह रही थी, जनता ने मना किया। और यहाँ ये है करोड़पति भी केजरीवाल के झांसे में आ जाता है, फ्री में बिजली पानी के इस प्रकार के नाम से। कितना चरित्र आगे है राष्ट्र के प्रति, अपने दायित्व के प्रति। और देखता हूं जिन्हें जनसेवा का नाम लिया है आज, कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ईमानदार देशों की संसार की सूची, उसमें डेनमार्क से लेकर स्विट्जरलैंड तक का जो है, उसमें हम उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड का आदमी संसार में सबसे ईमानदार, कर्मठ, वीर और बुद्धिजीवियों के रूप में विख्यात रहा, कर्मवीर के नाम। आज क्या है, वहां के शपथ लेते हैं जनसेवा का, और ठंड लगती है विधानसभा में जाते हुए, और पंचतारा के मोह में इनकी संपत्ति की अगर जांच हो जाए तो ये लोग आय से कहां, स्रोतों का कुछ नहीं। हमने देखा किस प्रकार से फटे हाल का जीवन जीने वाले लोग आज अरबपति बन चुके हैं, बिना मेहनत के, बिना कुछ कर्म किए हुए। जनसेवा का कर्म एक व्यापार भारत में बना दिया है। ये नेता विकास के पैसे के जो बंदर बाण लोकर शाह और वो कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर मुख्य सचिव और मंत्री संतरी जितने भी हैं, ये अरबपति खरबपति। वो जमाना गया जब भक्त दर्शन जैसे नेता होते थे, गुलजारी लाल नंदा जैसे होते थे, कई ऐसे नेता रहते थे जो अपने सिद्धांतों पर रहते थे। आज उन सबको हम नमन करते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ न्यायालय की बात हो रही है, तो मुख्य यहाँ चुनाव आयुक्त की निर्णय। एक और भी बड़ी रोचक खबर है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई अरुण गोयल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के। सरकार भी संवैधानिक पदों पर अपने ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना चाहती है जो उनके बातों को समझे या उनके विचारों को आगे क्रियान्वित करने में सहायक हो। कोई भी सरकार अपने विरोधियों को ताजपोशी नहीं करती है, ना करने की कोशिश नहीं करती है। अगर हो गया तो वो अपवाद होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा ही मामला हुआ कि अरुण गोयल जी
यहाँ 24 घंटे में आदमी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की वो स्वीकृति भी हो जाती है। चुनाव आयुक्त के लिए उनका नाम भी सरकार चिन्हित करती है, फिर वो प्रधानमंत्री के पास जाता है वो फाइल, और प्रधानमंत्री के यहाँ से स्वीकृत होकर, राष्ट्रपति के यहाँ से स्वीकृत होकर वो फिर चुनाव आयोग में 24 घंटे में, यहाँ तो एक सामान्य मेल तक नहीं जाता। तो सर्वोच्च न्यायालय भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब वो चुनाव आयोग में सुधारों की मामले की वो कर रहा था, सुनवाई कर रहा था। तो सारे चुनाव आयोग कैसे पारदर्शिता, टीएन शेषन की तरफ मजबूत चुनाव आयोग तो देश में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, निष्पक्ष चुनाव हो, इस पे सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायमूर्तियों की एक वो बन रखी है। और उस न्यायमूर्ति KM जोसेफ, जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा को हवा में बर्खास्त कराने का काम करके भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में छवि खराब की, विजय वर्गीस थे उस अभियान के नेता, और आजकल भी बहुत संदेह के घेरे में। उन्होंने वो उत्तराखंड में इस प्रकार का असफल काम किया था और केंद्र सरकार ने वहाँ बर्खास्त कर दी थी, जिसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस समय तत्कालीन न्यायाधीश जोसेफ साहब थे। उन्होंने बड़ा साहस करके वो लोकशाही को बचाया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले पर मोहर लगाई और वहाँ विधानसभा पटल पर सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। इससे ये हुआ कि वो पूरा असफल वहाँ की सरकार को, पदासीन सरकार को बर्खास्त करना असंवैधानिक था। तो वो कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आए जो न्यायमूर्ति जोसेफ, उनके 5 जजों की बेंच इसका सुनवाई कर रही है। तो उसमें एक मामला ये भी आया कि तत्कालीन ये अरुण गोयल जी को 24 घंटे के अंदर कैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी दी गई, उनका चयन भी इतनी तेज़ी से हुआ, इसमें क्या रहस्य। तो उसके उत्तर देने केंद्र सरकार को तलब किया उन्होंने। तो केंद्र सरकार ने तलब किया तो केंद्र सरकार के महाधिवक्ताओं ने जो पक्ष रखा, अटॉर्नी जनरल, तो उन्होंने पक्ष रखा। तो उन्होंने कहा हम उनकी योग्यता पे शक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये 24 घंटे में अचानक ये कैसे हुआ। तो इस देश में ये कहते हैं कि जल्दी काम होना भी एक प्रकार से बड़ा आश्चर्य लगता है, दागदार आश्चर्य लगता है। ये अच्छा सुखद खबर है कि 24 घंटे में काम हो सकता है। यहाँ अगर किसी की चलती है या सरकार की इच्छा शक्ति हो तो 24 घंटे में हो सकता है। तो ये सरकार का एक बड़ा कार्य है। देश में कैसे होगा, चुनाव हो रहे हैं, सरकार की धड़कनें इस समय गुजरात और हिमाचल में है। हिमाचल में जिस प्रकार से कृपाल परमार को प्रधानमंत्री, एक जो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में भाजपा के नेता उठे थे विधायक के लिए, उनका जब हमने बयान सुना तो बड़ा आश्चर्य रहा कि नड्डा के वो सहपाठी रहे, एक ही हॉस्टल में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे, किचन भी उनका ही था, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दी गई। विद्रोही को मजबूत किया गया, उनको मजबूत विद्रोही को टिकट दिया गया। तो जब टिकट के नाम वापसी का समय हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री का फोन जाता है। उनकी पीड़ा भी सही है। उन्होंने कहा पहली बार देखा मैंने पार्टियां विद्रोही को, अपने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ विद्रोही प्रत्याशी को सहयोग कर रही हो। बहुत दुखद है स्थितियाँ। जहाँ तक स्थिति है तो हमारा यही कहना है कि राजस्थान में देख रहा हूँ कांग्रेस का पतन का कारण
इतना उजड़ गया चमन फिर भी होश नहीं आई। समझदार उसे कहते हैं जो दूसरे को गिरते ठोकर खाते देखकर संभल जाए। यहाँ तो गिर गिर के पूरा देश से कांग्रेस मुक्त हो रहा है और वो लग रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, पर वर्तमान परिस्थितियों में गहलोत जैसे मजबूत आदमी जो साम दाम दंडभेद से जिन्होंने वहाँ पे सरकार अपदस्थ की चाल को विफल कर दिया, तो हमें लगता है कि इस समय कांग्रेस पंजाब जैसा कार्य नहीं करेगी। परंतु वहाँ भी संघर्ष जोरों से है। ये संघर्षों के दिन उसमें ये तमाम चीज़ें को देखते हुए आज का ये बुलेटिन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का संवाद संसार की तमाम खबरों को देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ को शुद्ध हो इतनी सामर्थ्य मिले, वो नाटो और जेलेस्की पे अंकुश लगा के विश्व पर मंडराते हुए परमाणु महायुद्ध और विनाश के खतरे इसको दूर करे, और उत्तराखंड के उत्तराखंड विरोधी जनप्रतिनिधियों को ये शुद्ध दे कि गैरसैंण में ठंड नहीं, वहाँ बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत का स्थल है। उत्तराखंडी आंदोलन की अस्मिता का प्रश्न है, लोकशाही की पहचान है। वहाँ ठंड के डर से मत कतराओ, ये मसाल लोकतंत्र का वहीं जलाओ। राजधानी गैरसैंण बनाओ, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दो, भू कानून मूल निवास ऐसा बनाओ हिमाचल की तरह उत्तराखंड भी पलायन के दंश से मुक्त हो और कल्याणकारी राज शासन चले। जय हिंद, जय भारत।